Hi friends, welcome to my channel Career Hunt. In today's class, we are going to study the types of clause. In the previous class, we have studied what is a phrase and what is a clause. तो अब हम पढ़ते हैं types of clause के बारे में. So the types of clause are main clause, which is also called as independent clause, and the other one is डिपेंडेंट क्लॉज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सबॉर्डिनेट क्लॉज. तो देखते हैं ये मेन क्लॉज क्या है. अ मेन क्लॉज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट and can stand alone as a complete sentence. It expresses a complete thought on its own. यानी मेन क्लॉज में जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, जिसको मैंने एग्जाम्पल दिया है डैडी क्लॉज से, तो ये क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है और ये अकेला ठहर सकता है एंड एक्सप्रेस भी कर सकता है कंप्लीट थॉट. तो हम स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं कि मेन क्लॉज क्या है, जिसके पास सब्जेक्ट भी है, जिसके पास वर्ब भी है, जिसके पास जो इंडिपेंडेंट ठहर सकता है और अपनी मीनिंग भी कन्वे कर सकता है. 4 पॉइंट्स जिसके पास है, ही इज़ द डैडी क्लॉज, दैट इज़ द मेन क्लॉज. कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी एन्जॉयज़ रीडिंग बुक. यहाँ पर शी इज़ द सब्जेक्ट, रीडिंग इज़ द वर्ब. ये स्टैंड अलोन सेंटेंस है, ये कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है. द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली. तो सन यहाँ पर सब्जेक्ट है, शाइनिंग वर्ब है. ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन सकता है और ये कंप्लीट थॉट कन्वे कर सकता है. सो दीज आर द independent clauses या main clauses. So in these examples, each main clause can function as a standalone sentence because it conveys a complete idea. Coming to the second type, subordinate clause यानी थोड़ा नीचे वाला, which is called as dependent clause यानी जिसको ज़रूरत है. तो I give the example of mummy clause. तो a subordinate clause, also known as a dependent clause, is a group of words that also contains a subject and a predicate. यानी इसके पास भी है subject और predicate, but cannot stand alone as a complete sentence. लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर सकती. It depends on the main clause to provide context or meaning. इनको ज़रूरत है main clause की यानी daddy clause की मीनिंग कन्वे करने के लिए, थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए. होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. कमिंग टू द एग्जाम्पल, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर होमवर्क. तो ऑल्दो शी वॉज टायर्ड इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि इससे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा. हाँ ठीक है, अगर वो टायर्ड है तो क्या. ऑल्दो शी वॉज टायर्ड इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंस. ऑल्दो शी वॉज टायर्ड यानी इसमें शी भी है और इसमें टायर्ड, इसमें क्या है, टायर्ड इज़ द वर्ब इन दिस यानी इसके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन ये मीनिंग कन्वे नहीं कर सक रही. सो दिस इज़ द सबॉर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन द अदर सेंटेंस सी, शी फिनिश्ड हर होमवर्क यानी उसने यानी सब्जेक्ट ने लिख लिया है उसका होमवर्क यानी वर्ब फिनिश्ड है और होमवर्क एक कंप्लीट थॉट भी है, एक्सप्रेस कर रहा है. ये स्टैंड अलोन सेंटेंस है. दिस इज द डैडी क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज. कमिंग टू द सेकेंड सेंटेंस, व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम. जब घंटी बजी मीन्स वॉट. यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन फिर भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा है. तो ये क्लॉज कौन सा है, सबॉर्डिनेट. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम यानी बच्चे क्लासरूम छोड़ के चले गए, मतलब हमें कुछ समझ आ रहा है. देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इन द सेंटेंस एंड इट एक्सप्रेसेस अ थॉट इन द सेंटेंस. सो दिस इज द मेन क्लॉज or dependent clause. So hope the types of clause and the examples are very clear to you. So in these examples, the subordinate key differences: main clause can stand alone as a sentence, express a complete thought. Subordinate cannot stand alone, depends on the main clause to make sense. So ये key differences है. Now coming to the types of dependent clause. तो अब independent तो किसी में divide नहीं है, वो एक ही है, लेकिन डिपेंडेंट जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू
further divisions. Number 1 is adjective clause, number 2 is adverb or adverbial clause, and number 3 is a noun clause. तो अब देखते हैं ये तीनों टाइप्स क्या है. Adjective clause, this type of clause describes a noun or a pronoun just like an adjective. एडजेक्टिव क्लॉज कैसा है? ये एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. जैसे कि एक एडजेक्टिव का काम है ना, इसका काम भी वही है. एग्जाम्पल, द बुक दैट आई बोरोड इज़ रियली इंटरेस्टिंग. यानी कि यहाँ पर आप नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो, वो बुक जो मैंने ख़रीदी थी वो सच में बहुत अच्छी है, बहुत ही दिलचस्प है. सो की पॉइंट इज़ इट आंसर्स द क्वेश्चन विच वन. अगर हम पूछें यहाँ पर क्वेश्चन कि विच वन, तो द बुक आई बोरोड, तो एक आंसर मिल जाता है. अगर हम उसे क्वेश्चन पूछते हैं विच वन, तो वी गेट द आंसर दैट आई बोरोड इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो दिस इज़ द की पॉइंट टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज. Coming to the second type, second is adverb clause or adverbial clause. The definition is, this clause describes a verb, adjective or another adverb, telling us how, when, where or why something happened. ये clause क्या है? ये verb, adjective या दूसरे adverb को describe करता है और हमें बताता है कि क्यों, कब, क्या चीज़ हुई है और किस लिए हुई है. Example, I will play outside when I finish my homework. यानी मैं जब खेलूँगा, जब मेरा homework होगा. So key point is it answers the question how, when, where, why. When will you play? Why will you play? When I finish my homework. तो ये questions का answer आपको मिल जाएगा adverbial clause में. यानी मैं खेलूँगा उस वक्त जब मेरा homework होगा. तो अगर आप question पूछोगे when you will play, तो जब मेरा homework होगा, तो you will get the answer here. So this is a adverbial clause. Coming to the third type of clause, which is called as noun clause. Noun clause का definition क्या है? This clause acts like a noun in the sentence. It can be a subject, object or complement. तो जैसा एक noun का काम है naming word, वैसे ही noun clause का भी काम है naming word. Example, what you said made everyone laugh. यानी जो तुमने बोला सब उससे हंसे. तो इसकी की point क्या है? It answers the question what. अगर आप पूछोगे what इस सेंटेंस में लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ए laugh. What you said made everyone laugh. तो क्या बोला, क्या हुआ, सब लोग हंसे. तो this is the answer you're going to get when you see a sentence what you said made everyone laugh. तो इसकी की पॉइंट है what. इसके सेंटेंसेस में what आता है. So this is the